बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उर्दू हिस्सा कवायद के दूसरे लेक्चर में नॉलेज विद कलंदर की जानिब से खुशामदीद। पहले लेक्चर में हमने तशबीह और इस्तारा को डिटेल के साथ एक्सप्लेन किया था। आज हम तशबीह और इस्तारा के अरकान आपको समझाएंगे और इस तरह से समझाएंगे कि फिर आपको कहीं से समझने की रटा लगाने की कोई ज़रूरत जो है वो नहीं होगी और आप हिस्सा कवायद बहुत आसानी से अपने पेपर में सॉल्व कर सकेंगे। तो तशबीह और इस्तारा, अगर पिछला लेक्चर नहीं देखा तो पहले वो देख लें, उसके बाद ये समझ आएगा क्योंकि ये उसी लेक्चर का दूसरा हिस्सा है। आज हम बात करेंगे अरकान तशबीह और अरकान इस्तारा पे। तो अरकान तशबीह पे बात करते हैं कि एक तशबीह जब दी जाती है तो उसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। तो तशबीह के 5 कंपोनेंट्स होते हैं: मुशब्बा, मुशब्बा बे, वजह शिबा, हर्फ तशबीह और अर्ज़ तशबीह। कुछ भी समझ नहीं आ रही, इसको यहाँ पर हम स्टॉप करते हैं, हम यहाँ आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। मैं अपनी बात को वजाहत करता हूँ, तशबीह से देता हूँ वही तशबीह जो मैंने पीछे दी थी कि मेरा बेटा शेर जैसा है, मेरा बेटा शेर जैसा है। ठीक है। अब इस जुमले में बेटे को शेर से तशबीह दी गई है, तो हमें यहाँ कुछ चीज़ें हैं जो यहाँ हमें नज़र आ रही हैं। हम उस पर बात कर लेते हैं। हमें यहाँ एक जो चीज़ नज़र आ रही है, एक वो चीज़ है जिसको तशबीह दी गई है, एक वो चीज़ है जिसको कंपेयर किया गया है, एक वो चीज़ है जिससे कंपेयर किया गया है। ठीक है, 2 चीज़ें हैं यहाँ पे। एक वो चीज़ है जिसको कंपेयर किया गया है, जिसको कंपेयर किया, किसको कंपेयर किया गया? बेटे को, बेटे को कंपेयर किया गया है। एक वो चीज़ है जिससे मिलाया गया, जिससे कंपेयर किया गया। बेटे को किससे कंपेयर किया गया? शेर से। अब बेटे और शेर से मिलाया गया, बेटा शेर जैसा है। क्यों कहा मेरा बेटा शेर जैसा है? क्यों कहा? क्योंकि शेर बहादुर होता है और मेरा बेटा बहुत बहादुर है। तो कोई वजह होगी ना बेटे को शेर कहा, तो इसकी एक रीज़न होगी, इसकी एक यहाँ पे हमारे पास एक रीज़न होगी, एक हमारे साथ क्या होगी? रीज़न। क्यों बेटे को शेर कहा है? तो ये बहादुरी की वजह से। तो ये तीन बातें अगर आप समझ लो तो आपको अरकान है तशबीह जो है आसानी से समझ आ जाएंगे। जब भी अगर आपको कोई शेर दे दिया जाए और कहा जा रहा है कि इसमें से अरकान तशबीह अलग करके लिखें, तो आपने इसी तरह उसमें से 3 चीज़ें, पहले ये 3 चीज़ें निकाल लो तो ये आपके अरकान तशबीह आराम से निकल जाएंगे। अब यहाँ हम बात करते हैं मुशब्बा पे। ठीक है, मुशब्बा क्या होता है, मुशब्बा बे क्या होता है, इनको अब हम इस मिसाल के ऊपर अप्लाई करते हैं। तो अब आप लोग यहाँ इस बात को समझें, मुशब्बा जो है उस चीज़ को कहते हैं जिसको किसी से कंपेयर किया जाए। तो मेरे इस सेंटेंस में ये जो पहला बॉक्स है, बॉक्स नंबर 1 है, ये बॉक्स नंबर 1 क्या है? ये बॉक्स नंबर 1 है मुशब्बा। ठीक है, बॉक्स नंबर 1 जो है मुशब्बा है, वो चीज़ जिसको किसी दूसरी चीज़ से कंपेयर किया जाए, जिसको समझाने के लिए किसी दूसरी चीज़ की मिसाल दी जाए, इसको कहते हैं मुशब्बा। दूसरे होते हैं मुशब्बा बे, बॉक्स नंबर 2 हो गया, ये बॉक्स नंबर 2 है मेरा। इस बॉक्स नंबर 2 को हम कहेंगे मुशब्बा बे, यानी वो चीज़ जिसके साथ मुशब्बा को कंपेयर किया जाए। यानी बॉक्स नंबर 1 में डेफिनेशन नहीं लिखता हूँ, लिखी हुई डेफिनेशन आपको किसी भी बुक में, किसी भी नोट्स में मिल जाएंगी। तो बॉक्स नंबर 1 में वो चीज़ है जिसको कंपेयर किया गया है, इसको हम मुशब्बा कहते हैं। ये बॉक्स नंबर 1 हो गया। और बॉक्स नंबर 2 में जो चीज़ है जिसके साथ कंपेयर किया गया है, इसको मुशब्बा बे कहते हैं। वजह शिबा,
वजह शिबा किस वजह से किया गया, नाम से पता चल रहा है, ठीक हो गया। अब वजह शिबा एक ऐसी सिफ्त होती है, एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है, सिफ्त, हम इसको सिफ्त भी कह सकते हैं, हम इसको प्रॉपर्टी भी कह सकते हैं, खसूसियत भी कह सकते हैं। तो हम सिफ्त कह लेते हैं, आप लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, डस्टर कहाँ गया, ये है। तो हम इसको कह देते हैं सिफ्त, कोई प्रॉपर्टी, कोई एबिलिटी। वजह शिबा उस सिफ्त को कहते हैं जो मुशब्बा और मुशब्बा बे दोनों में, मुशब्बा और मुशब्बा बे, बॉक्स नंबर 1 बॉक्स नंबर 2 दोनों में एक प्रॉपर्टी, एक खसूसियत मौजूद है। बेशक उसका यहाँ जिक्र नहीं किया गया, उसका यहाँ पे जिक्र किया गया होगा या नहीं किया होगा, एक ही बात है। मेरा बेटा शेर जैसा बहादुर है या मेरा बेटा शेर जैसा है, दोनों तरह के जुमले आ सकते हैं। तो इन दोनों में क्या चीज़ कामन है? बहादुरी। ये बहादुरी क्या है? वजह शिबे, क्यों, रीज़न कंपेयर करने की रीज़न क्या है? तो ये हमारे पास हो गया बहादुरी। ये 3 तो बेसिक मेन प्रॉपर्टीज थी। उसके बाद एक और प्रॉपर्टी है, उसे कहते हैं हर्फ तशबी। हर्फ कहते हैं लफ्ज़ को, लेटर को, वर्ड को, ठीक है, सॉरी लेटर को नहीं, वर्ड को। वो लफ्ज़ जिसके साथ कंपेयर किए, बॉक्स नंबर 1 को बॉक्स नंबर 2 से कंपेयर किया। किस वजह से कंपेयर किया? बॉक्स नंबर 3 की वजह से। लेकिन ऐसे ही तो कंपेयर नहीं कर दिया, कोई लफ्ज़ बोला होगा जिससे इन दोनों को कंपेयर किया। तो वो जो लफ्ज़, जिस लफ्ज़ से मुशब्बा और मुशब्बा बे को आपस में मिलाया जाए, तो वो लफ्ज़ हमें कहते हैं हर्फ तशबी। तो हर्फ तशबी इस जुमले में, हर जुमले में मुख्तलिफ होगा। तो यहाँ इस जुमले में हर्फ तशबी है जैसा। उसके बाद है अर्ज़ तशबी। अर्ज़ तशबी क्यों मिलाया है तो क्यों मिलाया है, किस वजह से मिलाया, रीज़न क्या है? तो अर्ज़ तशबी, ये बॉक्स नंबर 3 जो हमारे पास है, इसको हम अर्ज़ तशबी कह सकते हैं कि अर्ज़ तशबी बहादुरी की वजह से, ठीक है। वजह तशबी, अर्ज़ तशबी दोनों जो हैं तकरीबन आप इनको सेम कह सकते हैं। वजह तशबी में हम वो सिर्फ बयान करेंगे जो इन दोनों के अंदर कॉमन है, और अर्ज़ तशबी में हम वो बयान करेंगे कि हमने किस वजह से कहा है, ठीक हो गया। तो मेरा बेटा जो है शेर जैसा बहादुर है, मेरा बेटा शेर जैसा है। अब बहादुर यहाँ पे नहीं है, लेकिन अर्ज़ तशबी जो है बहादुरी की वजह से इनको है जो कंपेयर किया गया है। तो उम्मीद है तशबी के अरकान आपको बहुत अच्छी तरह जो है समझ आ गए होंगे। अगले लेक्चर में हम इस्तारा के अरकान हैं वो आपको समझाएंगे। सिंपल बता दूं, वो भी इसी तरह हम एक जुमला ले लेंगे, यहाँ पे मुशब्बा है तो मेरा बेटा शेर जैसा है, तो हम इसको कर देंगे मेरा बेटा शेर है। तो फिर एक बेटा हो जाएगा, एक शेर हो जाएगा, उसको इसी तरह से कंपेयर करके इस्तारा के अरकान जो हैं वो भी आपको समझा देंगे। तो वीडियो पसंद आई है, इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह इस्तारा के अरकान के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।